बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, गैर मुल्की कस्टम्स और मुस्लिम कस्टम ड्यूटी। ये इस कॉलम का पहला हिस्सा है जो 27 अक्टूबर 1998 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। ये 1950 की दहाई का वाकया है जो कराची के किसी रोजनामे में बड़ी तफसील से शाया हुआ था। लंदन में एक बच्चा शदीद बीमारी में अस्पताल में दाखिल हुआ। वालिदैन के वसाइल बहुत मामूली थे, इलाज सरकारी हो रहा था। एक रोज बच्चे ने अचानक किसी बेमौसमी फल की फरमाइश कर दी जिसका हुसूल तकरीबन नामुमकिन था। वालिदैन और अस्पताल के अमले ने बच्चे की तवज्जो हटाने की बड़ी कोशिश की लेकिन उन्हें कामयाबी न हुई और एक दर्दनाक फरियाद की शक्ल में बच्चे की जिद जारी रही। आखिर मुआलिज डॉक्टर ने कहा कि अगर बच्चे को फल न मिला तो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, लेकिन वालिदैन की मजबूरी अपनी जगह थी। आखिर डॉक्टर ने रेड क्रॉस सोसाइटी से रुजू किया। उन्होंने अपने सारे वसाइल इस्तेमाल किए, पूरा इलाका छान मारा लेकिन वो फल कहीं दस्तयाब न हुआ। आखिर उन्होंने यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में रेड क्रॉस को तार भेजे। इत्तेफाक से वो फल पेरिस से मिल गया, लेकिन उस रोज पेरिस से लंदन की सारी परवाजें जा चुकी थी। अब लंदन से आने वाली कोई परवाज बाकी नहीं थी। रेड क्रॉस ने BOAC से रुजू किया। उन्होंने बच्चे की शदीद अलालत के पेश नजर अपनी तरफ से एक खुसूसी फ्लाइट की पेशकश की। चुनांचे फल पेरिस से रवाना हुआ, लेकिन बदकिस्मती से लंदन में उस वक्त ऐसी कोहर पड़ रही थी और ऐसी धुंध छाई हुई थी कि एयरपोर्ट के अमले ने हवाई जहाज को उतरने से रोक दिया। इसी असना में बच्चे की अलालत की खबर से तमाम मुतल्लिका लोग आगाह हो चुके थे। हवाई जहाज का पायलट भी इस मामले की संगीनी से वाकिफ था। उसने अपनी जिम्मेदारी पर उतरने के लिए इसरार किया। आखिर उसे इजाजत मिल गई। वो बखैर खूबी अपना जहाज उतारने में कामयाब हो गया। बच्चे को फल मिल गया जो उसे खाकर ये जाने बगैर सो गया कि उसकी एक मामूली सी ख्वाहिश ने कितने लोगों को कैसी कैसी परेशानी में मुब्तला कर दिया था। इस पूरे अमल में ना तो वालिदैन का कोई पैसा खर्च हुआ ना अस्पताल का। ये काम सब लोगों ने अपनी अपनी जगह पे फी सबिल्लाह किया। अब सुनिए कि अल्लाह वालों के इस मुल्क में क्या होता है। कराची शहर के मरकज से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर मुतवस्सित तबके की लोगों की एक नई आबादी गुलशन मेमार के नाम से कायम है। इस बस्ती में अब्दुल हलीम नामी एक साहब अपने खानदान के साथ मुकीम हैं। यहाँ उनकी 1987 में एक बच्ची पैदा हुई जो पैदाइश के कुछ दिनों बाद ही शदीद बीमार हो गई। इलाज होता रहा लेकिन बीमारी की भी तशखीस न हो सकी थी कि 1990 में उनके यहाँ दूसरी बच्ची पैदा हुई। वो भी चंद दिनों बाद उसी नौयत की बीमारी का शिकार हो गई। आखिर 1991 में जब बड़ी बच्ची के मामले में ये तशखीस हुई कि वो प्रोटीन एंजाइम डेफिशिएंसी का शिकार है, यानी यूँ समझिए कि ख़ास प्रोटीन की कमी ने बच्ची की तिल्ली को बराह रास्त मुतासिर किया है, जिससे उसका सारा निज़ाम हज़म बिगड़ कर रह गया है। 1992 में छोटी बच्ची के मर्ज की भी तशखीस हुई। मुतवस्सित हैसियत के वालिदैन ने अपनी बच्चियों के इलाज में कोई दकीका उठा न रखा। एलोपैथी, होम्योपैथी, तिब्बी यूनानी से लेकर दरवेशान खुदा मस्त के आस्थानों तक दस्तक दी, लेकिन मर्ज बढ़ता गया। आखिर एक रोज अब्दुल हलीम साहब के किसी दोस्त ने बच्ची की बीमारी की मुकम्मल तफसील इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में फैला दी। इंटरनेट पर SOS आओ हमारी जाने बचाओ की अपील किसी अमरीकी शहरी की नजर से गुजरी जो ये मामला रोटरी क्लब के इल्म में लाया। रोटरी वालों ने छानबीन की तो मालूम हुआ कि इस मर्ज को गोशे डिजीज कहते हैं, क्योंकि ये गोशेरिया नामी गोशे एक फ्रांसीसी डॉक्टर ने दरियाफ्त किया था, लिहाजा उसी के नाम से ये मर्ज मशहूर हो गया। इसके मरीजों की तादाद बहुत ही कम है। पाकिस्तान में लाहौर में बच्चों के एक अस्पताल में डॉक्टर आगा के ज़ेर इलाज एक मरीज है। इस तहकीक व तफ्तीश में रोटरी वालों को यह मालूम हुआ कि गोशे डिजीज की दवा अमेरिका के शहर मैसाचुसेट्स में जजाइम नामी कंपनी बनाती है। इस दवा का शुमार जिंदगी बचाने वाली दवाओं में होता है।
یہ دوا ہر مریض کے مرض کی نوعیت کے لحاظ سے تیار کی جاتی ہے۔ روٹری والوں نے جزائم کمپنی سے رابطہ کیا، انہوں نے بچی کے مرض کے پورے قواعد دریافت کیے۔ اسی اثنا میں بچیوں کی بیماری کی پیش نظر بقائی اسپتال نے، جو گلشن بیمار میں ایک ڈسپنسری تقریباً مفت چلا رہا ہے، حلیم صاحب کو اپنی خدمات پیش کی کہ چنانچہ جزائم کمپنی اور بقائی اسپتال کے ڈاکٹر محی الدین، ہیماٹولوجسٹ ماہر امراض خون کے درمیان ای میل سے رابطہ اور تبادلہ خیال شروع ہوا۔ بدقسمتی سے بڑی بچی کی حالت خراب ہوتی گئی، اس کو سرہ کے دورے پڑنے لگے۔ آغا خان اسپتال میں آپریشن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ چھوٹی بچی کے مرض کی نوعیت بالکل وہی تھی، لہذا جزائم کمپنی کے ڈاکٹروں نے ڈاکٹر محی الدین سے معلومات کا تبادلہ جاری رکھا۔ آخر کمپنی نے اس بچی کے علاج کے لیے موزوں دوا تیار کی۔ اسے پاکستان بھیجنے سے پہلے اس کے متعلق پورا لٹریچر ویڈیو کیسٹ کی شکل میں ڈاکٹر محی الدین کو بھیجا۔ تمام تفصیلات کی وضاحت ہو جانے کے بعد کمپنی نے دوا کا پارسل، جس میں دوا کی ایک چھوٹی سی شیشی تقریباً 14 گرام کے پیکٹ میں انتہائی محفوظ طریقے سے رکھی تھی، اور شیشی کے چاروں طرف پیکٹ کے اندر مخصوص قسم کے خشک برف کے ٹکڑے رکھے تھے، اور یہ ہدایت تھی کہ وہ پیکٹ کھولنے کے بعد ایک معینہ مدت کے اندر اسے لازمی فریج میں رکھ دیا جائے۔ یہ تھا اس کا پہلا حصہ۔ اب آپ سنیں گے اس کا دوسرا حصہ، جو کہ 28 اکتوبر کو شائع ہوا۔